सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कही है दयानंद निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है व्यवहारिक जीवन में ब्रह्म ज्ञान। जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। एक शारीरिक जीवन, दूसरा मानसिक जीवन और तीसरा आध्यात्मिक जीवन। शारीरिक जीवन से ज़्यादा मूल्यवान है मानसिक जीवन और इससे ज़्यादा मूल्यवान है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन 2 पक्षों पर निर्भर है, ब्रह्म ज्ञान और इसका व्यवहारिक प्रयोग। ब्रह्म ज्ञान होने का भाव सर्वत्र हर समय प्रभु का एहसास होना है। व्यवहारिक प्रयोग उन नियमों, नीतियों तथा सिद्धांतों का जो समाज को अधिक सुखकर तथा विकासोन्मुख बनाने हेतु प्रतिपादित करते हैं। व्यवहारिकता मानव जीवन की पहचान है। इसके मूल में मनुष्य का संस्कार होता है। सर्वत्र प्रभु का दर्शन अर्थात ब्रह्म ज्ञान पर आधारित जीवन ही सत्य धर्म है। इससे भिन्न कोई सत्य धर्म नहीं है। मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना है। ब्रह्म ज्ञान की कसौटी वास्तव में इसके व्यवहारिक प्रयोग में ही निहित होता है। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इसे व्यवहारिक जीवन में डालने की प्रेरणा देते हैं और ब्रह्म ज्ञान के 3 सोपान हैं। इस प्रभु को जानना, इसे व्यवहारिक जीवन में उतारना और फिर यही हो जाना। तत्वदर्शी गलत कर्म नहीं कर सकता। जो गलत कर्म करता वह समतत्वदर्शी नहीं हो सकता। यह सिद्धांत मनन करने योग्य है। सद्गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान तथा परिपक्व अर्थात यथार्थ ज्ञान माना जाएगा जब ब्रह्म ज्ञान और व्यवहारिकता की दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मैं जानता हूँ पर करता नहीं हूँ, जानता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ। जब ये दूरी बनी रहती है तो जानना भी उल्टा ही और करना भी उल्टा ही हो जाता है। यही दूरी समाप्त होने पर ही सही दर्शन और सही ज्ञान और सही व्यवहारिकता संभव है। जीवन में दर्शन और ज्ञान की बातें वाणी विलाप की नहीं है, व्यवहारिक जीवन में डालने की है। जब ज्ञान व्यवहारिक जीवन में डल जाएगा तब मोक्ष मिलेगा, अन्यथा लिखने पढ़ने कहने सुनने में तो अमूल्य जीवन बीतता ही जा रहा है। दर्शन, ब्रह्म ज्ञान और व्यवहारिकता के संबंध में 3 प्रसंग मनन करने योग्य हैं। पहला कि रावण ने राम के दर्शन किए और उनकी पत्नी सीता जी का हरण किया। तब हनुमान जी ने रावण को समझाया कि हे रावण, आपने शक्तिदाता की शक्ति का अपहरण किया है। आप उनकी शक्ति सीता को वापस कर दो। वह मुक्तिदाता है, आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। लेकिन अहंकार के कारण रावण पर हनुमान जी द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात रावण ने राम के दर्शन किए, हनुमान जी के द्वारा ज्ञान भी सुना, लेकिन व्यवहारिकता में नहीं डाला। स्थिति ये हुई कि रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी बाकी नहीं रहा। दूसरा, कंस को भविष्यवाणी द्वारा जानकारी हुई कि देवकी के गर्भ से तुझे मारने वाला पैदा होगा। देवकी के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस ने भी कृष्ण को देखा, अर्थात कंस को ज्ञान मिला और श्री कृष्ण के दर्शन किए, लेकिन अहंकार के कारण कंस का व्यवहार नहीं बदला और कृष्ण के कारण कंस की मृत्यु हुई। तीसरा, वाल्मीकि जी को ऋषियों के दर्शन हुए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति की। वाल्मीकि जी ने दर्शन और ज्ञान को अपने कर्म में डाला तो उनका कर्म, आचरण, व्यवहार सब बदल गया और जीवन का श्रृंगार बनकर चमका। फलस्वरूप उन्हें सम्मान से महर्षि वाल्मीकि कहकर पुकारते हैं, न कि उनके पुराने जीवन से। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी संतों के दर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान के बिना आचरण, व्यवहार, विचार, भाव, क्रम आदि को बदला नहीं जा सकता।
जब तक भक्त निराकार प्रभु से जुड़ा रहता है वह गलत कर्म कर ही नहीं सकता। जब उससे कोई गलत कर्म होता है तो वह उस समय समझ लेना चाहिए कि वह प्रभु से जुड़ा ही नहीं है, ये कर्म उसके अहंकार के कारण हुए हैं। गलत कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। ज्ञान को जीवन में डाला जाए तो जीवन चमक उठता है और ऐसा जीवन जीने वाला भक्त मुक्ति को प्राप्त करता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।